हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो 30 क्लास चल रही है, सीटेट 20 अगस्त को ध्यान में रखते हुए। आज जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं, आज हम 6वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीयरमैन के बारे में। स्पीयरमैन एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने साइकोलॉजी के क्षेत्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने कारक सिद्धांत दिया था, इन्होंने बुद्धि में 2 कारक का सिद्धांत दिया था जो ज़्यादा फेमस हुआ था। तो आज उसके बारे में बात करेंगे स्पीयरमैन को और पढ़ेंगे स्पीयरमैन कहना क्या चाहता है। देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपको बताना है द्वैत कारक कौन सा दिया था। द्वैत कारक का सिद्धांत दिया था। इसको एक और नाम से भी जान सकता है, वो द्वैत तत्व का सिद्धांत, ऐसे भी पूछ सकता है। द्वैत तत्व का सिद्धांत। बात यहाँ पर ये होती है कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आपको बताया द्वैत कारक या द्वैत तत्व का सिद्धांत। लेकिन स्पीयरमैन की एक और बात आती है, वो ये पूछता है कि स्पीयरमैन ने एक और सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं कारक सिद्धांत। यानी अगर कहीं पर आपको कारक सिद्धांत की बात हो, फैक्टर की बात हो, तो आपको कौन जनक बताने? स्पीयरमैन बताने। यानी या तो वो ऐसे बोल सकता है 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया, फैक्टर थ्योरी किसने दी। अगर वो ऐसे भी पूछ ले कि फैक्टर थ्योरी के जनक कौन है, तो अभी आपको स्पीयरमैन बताने हैं। कौन बताने? स्पीयरमैन बताने। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि स्पीयरमैन ने 2 कारक सिद्धांत जो दिया था उसमें द्वैत तत्व कौन कौन से बताए थे, उनको थोड़ा हमें समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही पूछे जाते हैं। जो उन्होंने द्वैत कारक का सिद्धांत दिया था वो कौन कौन से तत्व बताए थे। तो यहाँ पर देखो, ये वाली बात समझनी है कि इन्होंने जो पहला तत्व बताया था वो बताया था जी कारक। दूसरा जो बताया था वो बताया था एस कारक। अब बात यहाँ पर ये आती है कि स्पीयरमैन ने अपने 2 कारक के सिद्धांत जो दिया था बुद्धि में, उसमें 2 कारक के सिद्धांत, 2 तत्व जो बताया था, वो पहला बताया था जी कारक और दूसरा बताया एस कारक। अब जी कारक को इन्होंने जनरल यानी सामान्य माना है। क्या माना है? सामान्य माना। और सामान्य को इन्होंने क्या माना है? जन्मजात माना है। क्या माना? जन्मजात माना। समझना, मैं अच्छे से समझाऊंगा। एस को इन्होंने स्पेसिफिक माना यानी विशिष्ट माना है, और या अर्जित माना है। समझना इस वाली बात को। स्पीयरमैन का 2 कारक का सिद्धांत में 2 तत्व कौन कौन से, तो आपको बताना, एक जी कारक होता है और एक एस कारक होता है। जी कारक को उन्होंने जनरल यानी सामान्य और अर्जित माना है। एस कारक को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और अर्जित माना, सॉरी, जी को जन्मजात माना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जनरल फैक्टर, तभी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं स्पेसिफिक, तब भी कोई बात नहीं होगी। यानी एस कारक को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट यानी अर्जित माना है, जी कारक को जनरल यानी जन्मजात माना है। अब इसके डायग्राम को समझते हैं। समझना, अब इसका डायग्राम ही तो सबसे ज्यादा मेन है। समझना, इस डायग्राम के आधार पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ये डायग्राम कहना क्या चाहता है। समझना, क्लियर बात है। अब ये डायग्राम जो मैंने आपको बनाया है, इसमें देखो, एक मैंने ये वाला कर दिया, 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 और मैंने एक ये वाला कर दिया। अब ये यहाँ पर हमने एक लिखा है जी कारक और यहाँ पर लिखे एस कारक। अब इसको मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूँ, ऐसे समझ लेना आप इसको। समझना आप इसको, अगर आप नोट करते चले तो हम नोट करते चलना। अब ये पूरा सिद्धांत हमारा कहलाता है स्पीयरमैन का 2 कारक का सिद्धांत। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समझना। अब इसको डिफाइन करने की बात आपको यहां पर नोट डाल के समझनी पड़ेगी। देखो, जो मैं लिख रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 कारक स्पीयरमैन के, समझना, स्पीयरमैन के 2 कारक सिद्धांत में एक जी कारक
और कई विशिष्ट कारक होते हैं, और कई विशिष्ट कारक होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जब हम पढ़ेंगे दोस्त तो दूसरा पॉइंट ये आएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जिस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक होता है, अधिक पाया जाता है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। क्लियर है? इसी बीच में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप सीटेट, टेट, सुपर टेट, DSSB, NIOS, EMRS यानी ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स चाहिए, मेरी जो खुद के रिटन है, आपको नोट्स ऐसे मिलेंगे जिससे आपको लगेगा हमारा अब की बार क्लियर हो जाएगा। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स का डेमो भेज दिया जाएगा। अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी कि आपको नोट कैसे मिलेंगे। अगर आपको इसी नंबर पर UGC नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। इन्हीं नोट्स से पढ़ के मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई, 7 बार यूपीटेट, 7 बार सीटेट क्वालिफाई किया। 7217377533 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्पीयरमैन, ये वाली बात मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। स्पीयरमैन को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ देंगे। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे एस कारक, व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। अब समझना स्पीयरमैन के सिद्धांत को होता क्या। देखो, मैंने आपको बताया कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको बताना दो कारक का सिद्धांत दिया है। दो कारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी है, 2 तत्वों का सिद्धांत, यानी इसको कारक सिद्धांत के जनक भी माना है। अब इन्होंने 2 कारक का सिद्धांत जो बुद्धि में दिया तो उसमें 2 तत्व कौन कौन से बताए थे, तो यहाँ पर आपको यही तो समझने वाली बात है। एक इन्होंने बताया था जी कारक, एक कौन सा बताया था जी कारक, और एक बताया था इन्होंने एस कारक। बस ये वाली बात आपको समझनी है। जी कारक को उन्होंने सामान्य यानी जनरल फैक्टर यानी जन्मजात माना है। एस कारक को स्पेसिफिक यानी विशिष्ट यानी अर्जित फैक्टर माना है। क्लियर बात है। कभी कभी तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्पीयरमैन ने अपने 2 कारक के सिद्धांत में जी कारक को कौन सा तत्व माना है, तो आपको बता देना जनरल यानी सामान्य माना है, एस को क्या माना, विशिष्ट माना है। अब कभी कभी वो दोस्त आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मान लीजिए स्पीयरमैन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, या स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है। अब डायग्राम मैंने बनाया तो ये जी कारक एक बनाया और बहुत सारे विशिष्ट कारक बनाए। स्पीयरमैन का 2 सिद्धांत ये कहता है, समझना दोस्त, स्पीयरमैन का सिद्धांत ये कहता है कि एक तो कौन सा होगा, जी कारक होगा और कई विशिष्ट कारक होंगे। बस ये वाली बात आपको समझ लेनी है। यानी जी कारक तो एक ही लिखा है मैंने, जी कारक एक ही लिखा है और कई विशिष्ट कारक लिखे हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, जी कारक का, स्पीयरमैन का 2 कारक का सिद्धांत कहलाता है। अगर उसने बोला कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत हुआ है जिसमें एक जी कारक और कई विशिष्ट कारक माने जाते हैं, तो आपको स्पीयरमैन का 2 कारक का सिद्धांत बताना है। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि जिस व्यक्ति में जी कारक
जिस व्यक्ति में जी कारक पाया जाता है वह सबसे अधिक क्या होगा, वह सबसे अधिक बुद्धिमान होगा। अगर उसने बोला कि मान लीजिए एक व्यक्ति यानी एक छात्र सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो वो किस कारक के आधार पर है, तो आपको बताना जी कारक, क्योंकि यहाँ पर जी कारक को जन्मजात में माना था। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ जी कारक की जो वैल्यू कितनी रखी जाएगी तो 30% रखी जाएगी। एस कारक की वैल्यू कितनी रखी जाएगी तो 70% रखी जाएगी। ऑल ओवर मिला के ये कितना बनना है तो 100% हमारी बुद्धि का विकास होता है। कितने परसेंट बुद्धि का विकास होता है? 100%। क्योंकि हमारी बुद्धि को विकसित करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो वातावरण का होता है। हमें जैसा माहौल मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि का विकास होगा। अगर मान लीजिए मुझे माहौल शराबियों का मिला है तो मेरी बुद्धि शराबी जैसी, अगर मुझे लड़ाई झगड़े वाला माहौल मिला है तो लड़ाई झगड़े वाली होगी। अगर मुझे पढ़े लिखे वाला वातावरण मिला है तो होगी। अगर एक माता पिता अनपढ़ हैं तो उनका बच्चा भी IAS बन सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? वो अर्जित यानी वातावरण के कारण हो सकता है। लेकिन एक IAS का बच्चा IAS नहीं बन सकता अगर उसे माहौल अच्छा नहीं मिला है। तो ये वाली बात क्लियर आ गई। अब मैंने दूसरा लिखा है कि एस कारक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। कैसे अर्जित करता है? मान लीजिए एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है, ये एस कारक एक व्यक्ति बनना चाहता है टीचर, ये व्यक्ति बनना चाहता है इंजीनियर, ये व्यक्ति बनना चाहता है डॉक्टर, ये व्यक्ति बनना चाहता है वकील, ये व्यक्ति बनना चाहता है वैज्ञानिक, ये व्यक्ति बनना चाह रहा चोर। यानी एस कारक तो दोस्त वो होता है ना जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी को चोर बनना पसंद है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील, किसी को जज, किसी को टीचर, कुछ भी बन सकता है। वो एस कारक के आधार पर होगा। क्लियर बात है। अब मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि स्पीयरमैन का 2 कारक का सिद्धांत पूरा ये वाली बात कहलाता है। लेकिन स्पीयरमैन ने इसके तर्ज पर एक और सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वो दिया था त्रिकारक का सिद्धांत। कौन सा दिया था? त्रिकारक का सिद्धांत। लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली थी, इस वजह से इसको हटा दिया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि त्रिकारक या त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको जस्ट बता देना स्पीयरमैन ने दिया। अब त्रिकारक का सिद्धांत इन्होंने कौन कौन सा दिया, इसमें कौन कौन से तत्व बताए? तो पहला इन्होंने बताया था जी कारक, दूसरा इन्होंने बताया था एस कारक, और तीसरा जो इन्होंने बताया था वो बताया था भाषाई योग्यता, भाषाई कारक। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डायग्राम से समझेंगे। समझना, मान लीजिए एक तो ये कारक हो गया हमारा और एक हमारा ये कारक होगा। क्लियर बात है, दिखाई दे रहा? जी हाँ। लेकिन इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि इन दोनों के बीच में जो ये इंटरेक्शन करा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान करा रहा है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? भाषाई कारक दिया था। क्या नाम दिया था? भाषाई कारक दिया था। और ये वाला था जी कारक और ये वाला था एस कारक। क्लियर बात है। ये कौन सा कारक था? जी कारक था। और ये वाला कौन सा था? एस कारक था। कौन सा कारक था? एस कारक था। यानी समझने वाली बात दोस्त यहाँ पर ये है कि अगर वो आपसे ये कहता है कि द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें कौन कौन से बताया? जी और एस बना है। लेकिन अगर वो पूछे कि त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, तब भी स्पीयरमैन आपको बताना है। लेकिन त्रिकारक के सिद्धांत में उन्होंने तीसरा तत्व जो माना था वो किसका माना था? भाषा योग्यता माना था, जो जी और एस के बीच में विचारों का आदान प्रदान कर पाता है। ये था दोस्तों स्पीयरमैन कारक। अगर आपको सीटेट और यूजीसी नेट एजुकेशन फर्स्ट पेपर है, ऑल टीचिंग एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी पेडागोजी आ रही है, उससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए, तो आप मैंने नंबर दे दिया वीडियो के बीच में, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। वो वाली बात आपको क्लियर तरीके से एक एक पॉइंट को मैंने क्लियरफाई करके लिखा है, जो अपने खुद के हैंड राइटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।